हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मस्त और सेहतमंद होंगे। और आप सभी को होली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और इसी होली के साथ साथ अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की भारतीय राज व्यवस्था की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की ये रेड कलर की बुक अभी तक परचेज नहीं की है तो बुक को परचेज कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि ये बुक जो है आपके अपकमिंग आईएएस और पीसीएस, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, उनके प्रीलिम्स में जो है आपके लिए रामबाण जो है वो सिद्ध होने वाली है। आइएगा, तो आज की क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। और हाँ, एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, देखिए यहाँ पर आपको ना बुक की कुछ फीचर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि इस बुक में जो है आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है डिवीजन जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है टॉपिकल माइंड मैप देखने को मिलेगा, 100% एरर फ्री एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है टाइपिकल प्रश्नों के लिए जो है नॉलेज प्लस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है पीवाईक्यू का जो है बहुत बेहतरीन कलेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। कल हमने स्टार्ट किया था राज्यपाल, और राज्यपाल में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 19 जो है होमवर्क में दिया था। आइएगा, उस क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं सबसे पहले। आइए, तो ये था कल का क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया था निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। अर्थात इसमें से 3 सही है, एक सही नहीं है। वही हमें जो है पता करना है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो सही नहीं है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑप्शन ए को, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, ठीक, क्लियर। चलिए, फिर हम पढ़ेंगे सेकंड, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। न्यायालय राज्यपाल को, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही के 2 महीने की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपालों को दी गई सलाह को जांचने के लिए न्यायाधिकृत है, तो बिल्कुल नहीं है न्यायाधिकृत, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझेंगे। दिए गए कथन में डी जो है वो सही है, क्योंकि देश का कोई भी न्यायालय मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपालों को दी गई सलाह को जांचने के लिए अधिकृत नहीं है। मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना राष्ट्रपति और राज्यपाल का दायित्व है, ठीक। सचिन जी, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। तो ये कॉमन सी बात है भाई, ठीक। देखिए, केंद्र सरकार होगी तो केंद्र सरकार में जो मंत्री परिषद होगी, क्या होगी, जो आपकी मंत्री परिषद होगी ना, वो मंत्री परिषद जो है किसको सलाह देगी, राष्ट्रपति को। और यही पैटर्न जब आप राज्य में देखेंगे तो राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, वो मंत्री परिषद जो है वो राज्यपाल को जो है सलाह देती है, क्लियर। और इनकी सलाह पर ही ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक। इसमें न्यायालय का कोई भी इंटरफेयर नहीं है, यही बात इसमें कही गई है, क्लियर। आइए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के 2 के अनुसार राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह तथा अनुच्छेद 163 के 3 के अनुसार राज्यपाल को राज्य की मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने की प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालय में मामलों के संचालन में उन्मुक्ति प्राप्त है। यानी कि मतलब उनके न्यायिक क्षेत्र से बाहर मामला है, ठीक। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ठीक।
इसे पढ़ना है आप लोगों को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद हमें क्या बताना है, सही कथन जो है बताना है। चलिएगा, आइएगा पढ़ लेते हैं पहले सारे के सारे, फिर उसके बाद विचार करेंगे। यहां पर कहा गया है किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडनीय कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। अर्थात सिंपल सी भाषा में समझाना चाहूं तो राज्यपाल को जो है भैया दंड नहीं दिया जा सकता, ऐसा कहा गया है। क्लियर? चलिए, किसी राज्य के राज्यपाल की परि उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते, ये भी बात सही है। तो ये दोनों जो है क्या है, सही बात जो है कही गई है। क्लियर? जब राज्यपाल अपने पद पर है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, राष्ट्रपति अपने पद पर है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसके अलावा चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, उनके कार्यकाल के दौरान उनके वेतन में जो है किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। क्लियर? वो बात अलग है कि देश में वित्तीय आपात लग जाए, ठीक, आर्टिकल 360 लागू हो जाए, वो एक अलग कंडीशन है, ठीक, मगर उस कंडीशन का यहां पर ना दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक, क्योंकि यहां पर नॉर्मल कंडीशन की बात कही गई है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका एक्यूरेट आंसर जो है हो जाएगा। आइएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को उन मुक्तियां तथा विशेषा अधिकार प्रदान किए गए हैं जिसके अतिरिक्त किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई भी किसी न्यायालय दांडिक कार्यवाही न तो संस्थित की जाएगी और न ही चालू रखी जाएगी। राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने पद पर रहते हुए कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। क्यों नहीं ठहराया जा सकता? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो केंद्रीय मंत्री परिषद के कहने पर करेगा। किसके कहने पर करेगा? केंद्रीय मंत्री परिषद के कहने पर करेगा। क्लियर? और राज्यपाल अगर कोई कार्य करेगा तो किसके कहने पर करेगा? राज्य की मंत्री परिषद के कहने पर, राज्य की मंत्री परिषद के कहने पर जो है कार्य करेगा। क्लियर? यहां तक ऐसे समझिए जैसे कि जितेंद्र रावत जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। ऐसे समझिए कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि जाओ भैया एक ये काम कराओ, तो जो काम हो रहा है शारीरिक रूप से बेशक मैं कर रहा हूं, मगर किसके कहने पर कर रहा हूं? पिताजी के कहने पर। ऐसे ही ठीक, ये पिताजी हैं, ये बेटे हैं, ठीक, एक आम एग्जाम्पल से समझने का और समझाने का प्रयास किया जा रहा है आपको, और कुछ नहीं। आइएगा, अनुच्छेद 158 के 4 के अनुसार राष्ट्रपति व राज्यपाल की पर उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान नहीं किए जाएंगे। ठीक, आइएगा अब देखेंगे हम नॉलेज प्लस। भारत में राज्यपाल का पद काफी बड़ा होता है। राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 होता है, जो कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद किसी भी सरकारी पद का आसीन व्यक्ति को दिया जाने वाला सबसे अधिक वेतन है। इसके अलावा राज्यपाल को राज्यपाल को कई तरह के जो है सरकारी भत्ते और सुविधाएं भी जो है मुहैया कराई जाती हैं। क्लियर? चलिएगा, ये तो आप सभी को मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। ठीक, कौन कौन से कार्य कर सकता है? पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि वो कब ये स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, जब इस मंत्री परिषद के पास क्या नहीं होगा? बहुमत। बहुमत न होने पर राज्यपाल स्वतंत्र कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है? स्वतंत्र कार्य कर सकता है। अगर इस मंत्री परिषद के पास क्या है? बहुमत है, तो ये अपनी तरफ से कुछ काम नहीं कर सकता। सर जी, क्या क्लास किसी दिन ऑफ रहेगी क्या होली में? देखिए, मेरी ये कोशिश रहेगी होली वाले दिन को छोड़ करके,
ठीक है, होली वाले दिन को छोड़ करके आपकी क्लास जो है वो रेगुलर होती रहे। ठीक है, क्लियर है? तो ये मेरी कोशिश रहेगी, कोशिश मेरी रहेगी। ठीक, बाकी का समय बताएगा। ठीक है बच्चे, चलिएगा। क्योंकि अभी मैं आपको कोई कमिटमेंट कर जाऊं फिर वो पूरा नहीं कर पाऊं तो मैं उन टीचरों में से नहीं हूं। आइए, विधानसभा में सरकार को आम अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, बात तो सही है जी, बात तो सही है। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, यह भी बात सही है, जब बहुमत नहीं होगा तो राष्ट्रपति राज्यपाल तो यह काम करेगा ही। ठीक, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, बिल्कुल उसकी मर्जी है वो किस बिल को, राज्य सरकार के किस बिल को राष्ट्रपति के नाम से संरक्षित कर दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए, बिल्कुल। तो ये वो नॉर्म्स हैं सभी जिन पर राज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4। देख लीजिए, जिस ऑप्शन में मिल जाए वही आंसर है। चलिए, ऑप्शन ए में मिल गया और इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, क्लियर है? 5 सचिन, रौनक यादव जी गुड आफ्टरनून। सचिन कह रहे हैं 1 2 3 4 5, नहीं बेटा, उच्च न्यायालय का परामर्शी मांगने के लिए। ठीक, तो यहां पर जो है राज्यपाल अपनी बुद्धि नहीं दौड़ाएगा। ठीक है, राज्य की मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद कोई कानून बनाना चाहती है और उस कानून में उसे कोई समस्या हो रही है, तो उस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए ये राज्यपाल से बोलेंगे और राज्यपाल तब जाकर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श मांगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि परामर्श राज्यपाल नहीं मांगता है, राज्यपाल परामर्श मांगता है, सही है ये, मगर वो अपनी इच्छा से नहीं मांगता, वो स्वतंत्र रूप से नहीं मांग सकता कि भैया मेरी इच्छा हो रही है जानने की कुछ, मुझे आप बता दीजिए, ऐसा नहीं है। चयन है, राज्य की मंत्रिपरिषद कोई कानून बनाना चाहती है, उसमें कोई संवैधानिक पॉइंट ऐसा है जहां पर वो राज्य सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि यहां पर क्या होना चाहिए, तो उस कंडीशन में वो समस्या का समाधान के लिए क्या करेगी मंत्रिपरिषद, राज्यपाल से कहेगी। और राज्यपाल किसके पास जाएगा, उच्च न्यायालय के पास, तब जाकर के जो है बात बनेगी। यहां पर राज्यपाल क्या इंडिपेंडेंट जो है डिसीजन नहीं ले रहा है, ठीक, इनडायरेक्टली डिसीजन ले रहा है, जबकि इन 4 ऑप्शन में वो डायरेक्टली डिसीजन ले रहा है। क्लियर? कब लाइव चलता है सर? 2 PM डेली। ठीक है जी, 2 बजे प्रारंभ हो जाती है क्लास। ठीक, चलिए लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में कथन 1 2 3 4 सही है। राज्य का राज्यपाल निम्न परिस्थितियों में मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र रहकर कार्य कर सकता है, बात सही है। ठीक, चलिएगा। फर्स्ट पॉइंट, विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कह सकता है, बहुमत नहीं है तो। सेकंड, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति तो 143 के तहत परामर्श मांगता है। देखो वो चीज एक अलग हो गई। आप राष्ट्रपति वाले केस में मत जाओ, क्योंकि यहां पर ना राष्ट्रपति की कहीं भी बात नहीं हो रही है डियर स्टूडेंट। हाँ, ये बात आपकी सही है कि राष्ट्रपति परामर्श मांगता है, मगर राष्ट्रपति के केस में ना चीजें बदल जाती हैं। राष्ट्रपति के केस में क्या चीज बदलेगी, राष्ट्रपति परामर्श मांगेगा तो वो मांगेगा आपका सुप्रीम कोर्ट से। किससे? सुप्रीम कोर्ट से, जिसे आप कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इससे परामर्श मांगेगा, किसके कहने पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कहने पर। किसके कहने पर?
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कहने पर, तो वो कंडीशन अलग है। नेक्स्ट है विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। नेक्स्ट, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एवं विधानसभा का समय से पूर्व विघटन करने के लिए। कथन 5 सही नहीं है क्योंकि संविधान में राज्यपाल को उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने हेतु अधिकृत नहीं किया गया है, डायरेक्टली नहीं मांग सकता है। ठीक है भाई, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए जो है विधेयक को आरक्षित कर सकता है? अब यहां पर आपको आर्टिकल बताना है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दे देंगे तुरंत, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 200। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 200। तो 200 के तहत जो है क्या करता है राज्य का राज्यपाल जो है राज्य सरकार के द्वारा पास किए गए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के नाम से जो है संरक्षित कर देता है। ठीक है, चलिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। यह आरक्षित विधेयक तभी प्रभावी होगा जब राष्ट्रपति उसे अनुमोदित करेगा, अर्थात राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा। अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयक पर अपनी अनुमति दे भी सकता है और उसे रोक भी सकता है। रोकने का मतलब पुनः विचार के लिए भेज सकता है, पुनः विचार के लिए भेज सकता है। ठीक, क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आप सभी के सामने, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का एक प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? चलिए बताइएगा, ये प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलता है? तो डियर स्टूडेंट ये दिया गया है आपके आर्टिकल 257 में। ठीक, आइएगा इसे और गहराई से समझते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा न हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसी के लिए क्या बनाई गई? 7वीं अनुसूची। क्या बनाई गई? 7वीं अनुसूची, जिससे कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार के विषय बांट दिए गए, जिससे कि इनमें या इनके कार्यों को लेकर के टकरार न हो। ठीक, क्लियर है? टकरार ना हो, क्लियर? चलिए, आर्टिकल 258 के अंतर्गत कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की जिम्मेदारी संघ सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट, आर्टिकल 355 के अंतर्गत यह उल्लेखनीय है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की संरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 156 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है, रिकमेंडेशन करता है। अब उस रिकमेंडेशन को मानना न मानना केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति का काम है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? करता है तो बहुत सुना होगा, करता है बहुत सुना होगा, नहीं करता है ये बताना है। तो डियर स्टूडेंट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, परंतु इसकी नियुक्ति नहीं करता। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक, की नियुक्ति नहीं करता। तो फिर सर इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो डियर स्टूडेंट, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है। चलिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत इस विषय में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। यद्यपि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल, और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राज्यपाल जब चाहे तब इसे इसके पद से हटा सकता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक, और यहां पर आपको क्या बताने हैं? मल्टीपल बताने हैं, माने एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, एक सिंगल भी ऑप्शन जो है सही हो सकता है। अब ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, आइएगा देखते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। एकदम सॉलिड बात कही गई है भाई, सॉलिड बात। वह विधानमंडल का भाग नहीं है, यह बात गलत है, यह बात गलत है। क्यों? क्योंकि विधानमंडल का निर्माण, विधानमंडल का निर्माण विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होता है, इसलिए पॉइंट गलत है भाई। फिर है, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है, बात सही है। और कितने सदस्य मनोनीत करने का? तो 1/6, 1/6। और यह प्रावधान आर्टिकल किसमें दिया गया है राज्यपाल को? 171, अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्लियर? बात सही है भाई। फिर कह रहा है राज्यपाल के पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई? राज्यपाल मृत्युदंड को छोड़कर, मृत्युदंड को छोड़कर, ठीक, सभी अन्य दंडों में, अन्य दंडों में क्षमादान की शक्ति रखता है, क्षमादान की शक्ति रखता है, यह आपको पता होना चाहिए। साहित्य, कला, सामाजिक सेवा, देखिए राज्यपाल जो मनोनीत करता है वो करता है साहित्य, विज्ञान, कला, कला, साहित्य, विज्ञान, ठीक, क्लियर है। और एक और है सहकारी आंदोलन, ठीक, क्लियर है। साहित्य, कला, विज्ञान और सहकारी आंदोलन, ठीक। और एक और रह गया समाज सेवा, ठीक, समाज सेवा। तो इन क्षेत्रों से जो है मनोनीत करता है, 3 क्षेत्रों से नहीं है भैया, ये है 3 और 2 5 क्षेत्रों से मनोनीत करता है। क्लियर? चलिएगा, तो दिए गए कथनों में जो है फर्स्ट और थर्ड जो है सही है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो आंसर पे टिक नहीं लगवाया ना हमने आपको,
फर्स्ट और थर्ड किसमें, इसमें। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 217 के फर्स्ट के अंतर्गत उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 171 के अंतर्गत राज्यपाल को विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्यकार और समाज सेवा, ठीक, में जो है विशिष्ट योगदान रखने वाले को जो है मनोनीत किया जाता है। 2 और 4 सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 168 के फर्स्ट के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का भाग होता है, और आर्टिकल 161 161 के अंतर्गत राज्यपाल को कुछ मामलों में दंडादेश को निलंबित करने, परिहार और लघुकरण की न्यायिक शक्ति जो है प्रदान है। क्लियर है? चलिएगा। सर, सहकारी आंदोलन पहली बार सुना हूं। चलिए देखिए बच्चे, 15 अगस्त 1947 से पूर्व जिन लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, उन्हें सहकारी आंदोलन की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है जी, आई होप आपका डाउट जो है एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक, यहां पर मैंने आपको समझा दिया सहकारी आंदोलन का मतलब। क्लियर है जी? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलता हूं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधान सभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में उन अधिकारियों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो ऐसा करने का राइट जो उन्हें मिला वो किस आर्टिकल के तहत मिला, यह आपसे पूछा जा रहा है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 175 का 2। ठीक, आइएगा डिटेल में समझते हैं इस आर्टिकल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 के 2 के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र में आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिए। ऐसा करने में वे उन अधिकारियों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निम्न प्रकार दिए गए हैं। जैसे, आइएगा, जैसे राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक को संबंध में संदेश भेज सकता है जिसमें उक्त विधेयक पर विचार का संदेह निहित है। क्लियर? नेक्स्ट, आर्टिकल 172 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडल की अवधि के बारे में उल्लेख किया गया। अवधि का मतलब होता है कार्यकाल। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष है। इस तरीके की बात है। नेक्स्ट, आर्टिकल 175 का फर्स्ट, राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा तथा इसका प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षा करेगा। अब उसमें शामिल होना ना होना ये सदस्यों के ऊपर है। वो उपेक्षा करेगा कि भैया सभी आए, और मैं जो सरकार की पॉलिसियों के बारे में आप सभी को बताने आया हूं वो आप सभी को पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 176 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा दिए जाने वाले विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। क्लियर? और ये विशेष अभिभाषण वर्ष के पहले सत्र और जब भी कोई विधानसभा नई चुनी जाती है या फिर चुनाव के द्वारा आती है
और जब सरकार बन जाती है तो उसके बाद जब पहली बैठक होती है तब संबोधित करता है। ठीक, क्लियर? तो ये तमाम चीजें चलती हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे, ये बात किस आर्टिकल में कही गई है आपको इतना सा बताना है। और अभी आपको बताया है प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 176 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, आपको मालूम है कि विधानसभा, क्या विधानसभा को संबोधित कब कब कर सकता है? तो मैंने आपको बताया वर्ष का जो पहला सत्र होगा, पहला सत्र, या फिर जब नई विधानसभा का गठन होगा उस समय। ठीक, ये संबोधित करेगा। आइए, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के अनुसार 176 में है, अर्थात विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की परिस्थिति में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। तो वही चीज सर जी, आर्टिकल 192 में क्या है? एक बच्चे का बड़ा ही सुंदर डाउट आया है, ठीक है जी, और उनका ये कहना है कि क्या कह रहे हैं ये, हाँ, अनुच्छेद 192 में क्या है, ये पूछ रहे हैं ना आप? एक बार कंफर्मेशन और कर दीजिए, अनुच्छेद 192 में क्या है? ठीक, चलिए भैया, तो प्यारे बच्चे जो आपने मुझसे पूछा है 192, तो इसमें जो है शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में बात कही गई है। विधानसभा के सदस्यों के लिए, ठीक है, विधानसभा, और इसके साथ साथ विधान परिषद के सदस्यों के। क्लियर? चलिएगा, आई होप आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? सत्रावसान का मतलब क्या होता है गुरुजी? हम तो समझ ही नहीं पा रहे। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को बुलाना। ठीक, विधानसभा के सत्र को बुलाने का आदेश कौन देता है? तो डियर स्टूडेंट, राज्यपाल देता है। और विधानसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। क्या हो सकता है? अंतर हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, बुलाएगा राज्यपाल ही। ठीक, क्लियर है? चलिएगा, अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि राज्यपाल तो बुलाएगा, मगर राज्यपाल को यह अधिकार संविधान का कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 174। क्या? आर्टिकल 174। क्लियर? यहां तक अगर आपको कोई चीज जो समझ में ना आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा अध्यक्ष या सभापति
कार्य संपन्न होने पर विधानसभा के सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित की घोषणा करता है। इसके कुछ दिन पश्चात राज्यपाल सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है, अर्थात सत्रावसान स्थगन की अगली प्रक्रिया है। स्थगन की विपरीत सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। राज्यपाल निम्न में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित रखता है? ठीक, आरक्षित रखता है। तो आपको हमने क्या पढ़ाया था? ठीक, हमने आपको क्या पढ़ाया था? मौलिक अधिकार। तो भैया मौलिक अधिकार पे तो कोई भी कानून जो बनाएगा कौन? संसद। कौन करेगी? संसद भाई। फंडामेंटल राइट से संबंधित अगर कोई बिल लाया जाएगा तो वो कौन लाएगी? संसद। इसमें तो औकात ही नहीं है किसकी? विधानमंडल की। विधानमंडल की तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मौलिक अधिकार से संबंधित कोई बिल ला सके, कोई विधेयक ला सके। ऐसे ही संविधान संशोधन संबंधी बिल भी कौन लेकर के आती है? संसद। ठीक, अब उपरोक्त में से कोई हो नहीं सकता, ये कह रहे हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आंसर तो है इसमें। तो सर आंसर कौन सा है? अनुच्छेद 31 के ए के अंतर्गत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण संबंधी प्रावधान। ठीक, तो ये चीज है। राज्यपाल निम्न में से कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित रख सकता है? तो वो ये है। ठीक, जब भी स्टेट गवर्नमेंट किसी लैंड को एक्वायर करती है तो उससे रिलेटेड अपने स्टेट में जो है क्या बनाती है? भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो है कानून बनाती है। एक देश का भी कानून, एक राज्य स्तर पे भी जो है कानून होता है, उसी के आधार पे जो है मुआवजा दिया जाता है। उसमें टाइम टाइम पर जो है अमेंडमेंट होते रहते हैं। ठीक, क्लियर? तो वो चीज। चलिए, राज्यपाल अनुच्छेद 31 का के अंतर्गत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित रख सकता है। इस विधेयक के अतिरिक्त राज्यपाल निम्नलिखित विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित रख सकता है। संविधान के उपबंधों के विरुद्ध वाला विधेयक, नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध वाला विधेयक, देश के व्यापार के हित एवं राष्ट्रीय हित वाले विधेयक, इनको भी रख सकता है। क्लियर? हाँ बच्चे, आप सही कह रहे हैं कि आर्टिकल 31 समाप्त हुआ है। 31 जो है ये समाप्त हुआ है, सही बात है, मगर इसके सब क्लॉज बचे हुए हैं, सब क्लॉज बचे हुए हैं। और इसे समाप्त कब किया गया था? 44वें संविधान संशोधन विधेयक, या विधेयक क्यों, अधिनियम 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था, जिसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जो कि संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। यदि कोई विधेयक हाई कोर्ट की शक्ति को कम करता है तो उसको भी राष्ट्रपति की सहमति के लिए अधिग्रहित कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दूसरी चीज आप ये समझो, राज्यपाल की इतनी औकात नहीं, सिंपल देसी भाषा में, ना ही विधान राज्य के विधानमंडल की इतनी हैसियत कि वो हाई कोर्ट की किसी भी चेंज से रिलेटेड बिल ला सके। क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई चेंज होगा तो वो चेंज केवल एक ही सदन करेगा, जिसका नाम है संसद। ध्यान रखिएगा, संसद ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए विधेयक ला सकती है। ठीक है जी, ये जान लीजिए। राज्य सरकार की इतनी हैसियत नहीं कि वो इनसे रिलेटेड बिल ले आए, तो राज्यपाल के तो अधिकार क्षेत्र से बाहर है ये चीज। क्लियर है भाई? अब मैं
यहां पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 30 दूंगा होमवर्क में, और आप सभी से एक गुजारिश करूंगा कि अभी थोड़ी देर में मात्र 5 मिनट के बाद आपकी साइंस की क्लास चालू होगी। क्या? साइंस की क्लास चालू होगी। साइंस की प्रेम पूर्वक पढ़िएगा। हालांकि वो क्लास हुई थी, न जाने कैसे आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई, कुछ टेक्निकल एरर रहा, पता नहीं क्या, यहां से वो क्लास गई। ठीक, इवेंट लगा हुआ था, सब कुछ पता नहीं क्या हुआ। ठीक, मगर इस क्लास को दोबारा कराया जा रहा है और ये क्लास आपकी 3 बजे होगी, 3 PM पर होगी। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि 3 बजे साइंस की खुशबू मैम की क्लास से अवश्य जुड़े, और मैं यहीं पर जो अपनी वाणी को जो है समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, आपको सेशन को लाइक करना है। ठीक है, क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की इस बुक को परचेज नहीं किया है तो आज ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके पहली बार में प्रीलिम्स पार कराने की पॉसिबिलिटी को जो है वो बढ़ा देती है। ठीक, तो प्यारे बच्चों, जाने से पहले ध्यान रखिएगा 3 PM पर आपको साइंस की क्लास से जुड़ना है, जो कि आपकी खुशबू मैम की क्लास है, वो जो कि आज दिन में हुई थी, पता नहीं आप लोगों तक कैसे नहीं पहुंच पाई, जो भी टेक्निकल एरर रहा हो, मगर आपको कोऑपरेट करना और वो क्लास जो है कंटिन्यूअस लेनी है। ठीक, और हां, अभी तक अगर ये बुक नहीं ली है तो ले लीजिएगा, क्योंकि ये है आपके लिए रामबाण। ठीक, चलिएगा सर जी, सभी बिल्कुल 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 बेटा, आप सभी को जो है होली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं, जैसा आप सभी को ठीक लगे। चलिएगा, अभिकेश यादव जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सचिन, जितेंद्र रावत, दीप सिंह, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।